सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही क्या बता कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू कबीर साहब कहते हैं एक शेर सूत कच्चा धागा लो चरखे पर काचा करते। कबीर साहब उसको सुलझा के कपड़ा बना करती थी और किसी दुल्हे का एक छेड़ दिया, वो सूत उड़ जाता उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने लग जाए। एक शेर सूत को 1 किलो को अगर टूट गया तो गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बनना है वो ले को नहीं, पैसे दे भी, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जा। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन ज्ञानियों ने काल प्रेरणा से नकली संतों में आचार्यों शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जाए, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोला और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडेम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोगों छिपने को। या तो ये संत स्वीकार चाहिए यही है और सबको कह देंगे अपने अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा, और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। दिन ऐसा आ जाएगा, पलायन करना पड़ेगा। इस 9 मन सूत सुलझाने के लिए इतने आगे बढ़ना पड़ता है, और तभी आज दास सफल हुआ। कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। हमारे ये भगवान कहाँ छुपा था, ये बोल गया। और रो रहे थे भक्त, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा जो दर्शन कर रहा था। लोग क्यों त्याग दिया था, क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बनी। थोड़े अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं। अर्थ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ति तृतीय सकंद है। ये प्रश्न नंबर 11 देवी भागवत आते हैं। यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया। तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए। किस प्रकार युक्त किए, अभी संस्कृत से अच्छी तरह समझाऊंगा। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदा मिके कथम अहम विहित है, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहे हैं मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी हित है कि वो सतोगुण हरि
ईश्वर जी को क्यों आपने सतोगुण मारे इति सिद्ध इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं तभी से समझ में आता है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है ये सती और जो रजोगुण से ये उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं जो क्रियाएं हैं उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि नियमत यही है उसका, परंतु वास्तव में उन में और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और विष्णु ही श्री कृष्ण थे। अब क्या बता रहा है अर्जुन को देखिएगा। अब साथ में रहेगा 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भाव ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। आसन पद्म लगाए योगी इच्छा निर्माणे भक्ति दास देवल के देवा संगो योगी कल्याण देवा तू कैमान करे पल भय वैरो के तरपाल परिकर को तरदेत करे संगियो नगर कमल सदा में शंकर दर्शन सिद्धिया में मारे आंख दर्श किंगने भक्ति से बरबाना कर जाने कुत्ता से धरणी कर रानी जाने लंका नी तो संबोधि सदके ईसा बल से चलिए बिसरे भी